थी कि यहाँ से सब डिलीट हो गया। सांसों की स्ट्रगल में बहुत संघर्ष किया। आज जब एक दो दिन से थोड़ा रिलीफ महसूस किया और जब मंदिर में प्रवेश किया, सारे बच्चों की एक साथ हरि बोल सुन के बड़ा मन में जोश आया। हरि हम लोग समूह जीवी हैं, समूह जीवी। मैंने कहा ना, जिएंगे तब तक साथ रहेंगे। जाने के बाद में मेरे को ऐसा मन में संशय नहीं है, परम पूज्य बाबा का एक आश्वासन है, दृढ़ रहो ब्रजपुर नित्य निवास, कुंज स्थल पे दृढ़ रहे, उपवन के उस पार हम सभी मिल जाएंगे, माया सरित कगार पे मिल जाने में हानि है। हो सकता है यहाँ का मिलना अल्पकालिक हो, लेकिन शाश्वत समय के लिए मिलना, अनंत काल तक के लिए मिले रहना, उसके लिए एक ऐसा राज्य है जिसके लिए हम कहते हैं ना, लखो रे मन वृंदावन फिर कहा, जहाँ बिहरत विश्वात्मा श्याम के चरणों में पहुंचेंगे। अब भक्ति कितनी की, कितनी पक्की, कितनी परिपक्व, कितनी नहीं हुई, उनकी वो जर्नी। परम पूज्य बाबा ने एक बात कही, जीवन में प्रयास किया ना, कभी स्तोत्र पढ़े, कभी उन्हें मनाया, एक बात का बड़ा आग्रह है, जीवन बहुत थोड़ा होता है। अब मैं 2 दिन से मेरे को हल्की हल्की सांसें ठीक से आनी शुरू हुई है, बीच बीच में रुक जाती है, तो मैं हर सांस पे मेरे को भगवान का स्मरण आता है। हर सांस पे धन्यवाद निकलता है। जब लंबी सांस आती है ना, हे भगवती कृपा में, ये आपकी देन है। अभी कभी प्यासे हो ना तो पानी की कीमत पता लगती है,
मुझे पिछले 15-16 दिन से कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा या तो इधर या उधर, न मुस्कुराने का मन न कोई बात। लेकिन तब भी मैंने देखा जो प्रेम होता है वो शाश्वत होता है। मैं कितना ही तड़प रहा हूँ क्यों ना हूँ, कितनी मैं जानता हूँ मेरा मन कहीं नहीं लग रहा था, कहीं नहीं टिका, किसी के पास नहीं लगा। लेकिन शाम के समय मुझे मंदिर जाना है, सब भक्तों को देखूंगा, एक बार सबसे मिल लिया। इस हिसाब से मिल लिया कि अगर मेरा परमानेंट मुझे डिपार्चर विदाई मेरी मैं कर भी लूं तो मेरे को तसल्ली रहे कि मैं सबसे मिला। बहुत कीमती वस्तु भगवान ने दी है। इदं शरीरम शत संधि जर्जरम पतस्य वश्यम परिणाम पेशलम किम औषधे यशस्ि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबत। श्रीपाद रूप गोस्वामी महाराज ने कहा निरामयम कृष्ण रसायनम पिबत इदं शरीरम शत संधि जर्जरम। शरीरे जर्जरी होते, जर्जर होके शरीर समाप्त हो जाएगा। व्याधिग्रस्ते कलेवरे, और जब बहुत व्याधियों से भर जाओ तब जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना हरि का नाम। न कोई है न कोई था जिंदगी में हरि के सिवा, तुम लेना हरि का नाम। सही है? हाँ, बहुत दिनों से कुछ गाया नहीं था, मन में बहुत मन था गाने का बड़ा। आप लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है ठाकुर जी का श्रृंगार जिस दिन ठीक नहीं होता है तो जो श्रृंगार करते मैं उन्हें तंग कर देता हूँ, किसने किया ये पूछते ही वो डर जाता है जिसने श्रृंगार किया। पूछता हूँ भैया आज श्रृंगार किसका था? श्री जी का श्रृंगार किया। गौरंग प्रभु श्रृंगार बहुत सुंदर है। नहीं, मुझे गौरंग से उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी कि ये इतना सुंदर श्रृंगार करेंगे। देखो श्रृंगार करते हैं ऋषिकेश प्रभु, महामंत्र प्रभु, ये लोग श्रृंगार करते हैं। अभी कल परसों में तो गणपति ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन गौरांग ने श्रृंगार एक दिन किया, मेरे को यकीन है मैंने गौरांग नहीं, और मैंने इन्हें बहुत शाबाशी दी। हालांकि मेरा स्वाद तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन प्रिया प्रियतम को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। बाहरी मन प्रसन्न होता हो, शायद अंतर मन से जिस दिन हम इन्हें देख के प्रसन्न होंगे उस दिन काम हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है, ठाकुर जी को वेदी में देख के उनका श्रृंगार देख के मन बहुत प्रसन्न होता है, और बाहर आप सब भक्तों को देख के बड़ा मन प्रसन्न होता है। बहुत इतनी प्रसन्नता मैं आपको बता नहीं सकता। बस आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्शना
एक बात की अर्ज है, खुद गर्ज की गर्ज है, कुछ आपका अर्ज है। इतना करना स्वामी जब पता है। एक बात और बताओ, अगर अब तो अगर लगाना ठीक नहीं, अगर इस मुसीबत से मतलब जो इस बार आई, इससे बाहर पूरी तरह निकल गए, मैंने भगवान से कह रखा था, तो मेरे को एक सीखने का मौका मिलेगा। मेरे जीवन पे पग पग पे भगवान की कृपा का मैंने असंख्य असंख्य मेरे पास उदाहरण है मेरे अपने जीवन। लेकिन मैं आज भैया से कह रहा था, भैया मैं बहुत भीरू हूं। कोई बात नहीं, भगवान के ना मेरे दाता के दरबार में हर लोगों का खाता, तो मेरे जैसे लोग जो भीरू प्रकृति के हैं, मैं तो संसार में बहुत भयभीत रह के जीता हूँ। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाता है, कोई तब मेरे को उसकी भी चिंता होती है। कहीं जाता हूँ हॉस्पिटल वगैरह में, खुद बीमार रहता हूँ, लेकिन दूसरे को वहां पे मैं बैठा था, आज इंडोस्कोपी कराने गया 2-3 दिन पहले, तो ये बलराम जी वगैरह मेरी हिम्मत बना रहे थे। लेकिन जब मैं स्ट्रेचर पे लेटी हुई एक माता जी को देख रहा था, उनके मुंह में ऑक्सीजन लगी थी, तो मैं एक बार को भूल ही गया कि मुझे खुद को सांस नहीं आ रही बहुत टाइम से। मैं उनको देख रहा था, मैंने कहा कि कैसी हालत हो रखी है, हे भगवान, हे परमात्मा, संसार में बड़ा दुख है। हॉस्पिटल में लोगों की आंखों को देखता हूँ जैसे वो एक मुर्गा काटने वाली और रेडी होती है ना, उसमें मुर्गे बहुत सारे होते हैं, उन मुर्गों की आंखों में जो निराशा होती है, वो निराशा हॉस्पिटल में लोगों की आंखों में होती है। जो स्वस्थ होते हैं ना, वो तो लेके आते हैं, वो तो ठीक कैफेटेरिया देखते हैं, घूमते फिरते खाते हैं। मुझे कुछ दिनों से कोई पूछता है आप ये खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे थोड़ी सांस आ जाए तो मैं नहीं, मैंने कहा भगवान मेरी सांस बंद कर दो। लेकिन फिर भी मेरे मन में आया, अगर रह गया तो ये कई लोगों का ऋण होगा, इस मैं ऋणी हूं। अब मैं ये कहता हूं कि मेरे को मेरा सब कुछ राधा माधव जी कर रहे हैं, और मेरे को करना क्या होता है इस समय से, अब मैं अपनी नौकरी ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, मुझे शाम के समय थोड़ा बोलना होता है, उस बाकी टाइम पे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आप लोगों से प्रेम करने के लिए भगवान ने कह रखा है। वो मैं आप लोगों से हृदय से प्रेम करता हूं, जितना ईमानदारी से करूंगा उतना ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। पर इस पीरियड में मैंने देखा कितने लोगों का ऋण है, कितने लोगों ने पाठ किया, कितने लोगों ने भगवान की मालाएं फेरी है। और आपको एक बात बताएं, ये जो हनुमान चालीसा कर रहे हैं ना, ये हनुमान चालीसा इसलिए कर रहे हैं कि मैं रह जाऊं। अब मैं तो आपको ये कहूंगा नहीं कि आप ये अनुष्ठान करो, ऐसे ऐसे करो, लेकिन मेरे को बिन बताए इतने महापुरुष ये अनुष्ठान करवा रहे हैं। एक सत्य मायने में एक महापुरुष जिनको भगवान की प्राप्ति, तो क्या बताएं, भगवान जिन्हें प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता हूं, एक मतलब ऐसे महापुरुष मेरे पीछे लगे हुए हैं, और उन्हें मेरी इतनी वात्सल्य से इतनी चिंता है। इस समय वो इतने लोगों को दिखाना, सब चीज करना, स्वयं भगवान से उन्होंने मेरे को, जब मेरे से फोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, मेरे रोम रोम से मैं आपके लिए, मेरे आशीर्वाद हैं, और आपका तो रहना बहुत जरूरी है। मैंने कह दिया कि मैंने तो घुटने टेक दिए, पर मुझे ऐसा लगा
इतने उनके इन बालकों के लिए मेरे जीवन में जीने की चाहत अगर कोई बची है ना, वो सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। बहुत 2006 में एक बार मेरी हालत बहुत खराब हुई। तब 2006 में मेरे मन में जैसे जैसे मेरी हालत खराब होती थी वैसे वैसे मेरे मन में प्रसन्नता थी। तब ये सोचा करता था, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद, जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। लेकिन अब की बार मेरे मन में ये था, अभी तो है, अभी न जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं। अभी तो मन है कुछ समय रहने का, आप लोगों को देखने का, आप लोगों के विषय में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं मैंने। अब हालांकि मैं होता कौन हूं आपके विषय में, आपके जीवन के ध्येय को निश्चित करूं, लेकिन मुझे किसी ने मेरे भीतर चाबी भरी और मैं उस हिसाब से उस स्थिति में एक बार देख लूं, मेरे मन को चैन मिल जाए। हालांकि इस जीवन पे भगवान भी किसी के जीवन पे हक नहीं चलाते, लेकिन आप लोगों ने मुझे अधिकार दिया और जहां तक है आप मेरे कहे अनुसार चले भी हैं। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि जो शेष जीवन हो वो न, वो मेरे जीवन की लग गई डोर किशोरी तेरे चरणन में। मेरी इच्छा ये है कि शेष जीवन भगवान की आसक्ति में निकले, भगवत आसक्ति में, जिसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। मेरा मन इच्छा तो मेरी बहुत है, बाकी शेष मुझे चिंता नहीं है। मुझे पता है कि भगवती किसी क्षण में भी वो क्षण आएगा, उसी क्षण में श्यामा श्याम के प्रति जिसको राग कहते हैं उसकी प्राप्ति मुझे भी हो जाएगी। हाँ, मेरे आधा काम हो चुका है। आधा काम क्या? मेरे में राग बहुत है, आप लोगों के प्रति है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं है संसार में, कहीं नहीं है। मेरे को अपना कहने लायक कोई चीज नहीं लगती, ना मेरा संपत्ति में, ना मेरी संपत्ति एक झोला है। आपको बताऊंगा, जिसको मैं कहता हूँ ये मेरा, इस झोले में मेरा धन है, उसमें क्या है? उसमें दवाइयाँ रहती है और जो मैं लेता हूँ, मेरा पानी पीने का गिलास रहता है जो मैं वैसा का वैसा वापस ला के घर वालों को दे देता हूँ। ये संपत्ति है। और बाकी मुझे संसार में एक भी चीज कभी ये नहीं लगा कि नारदी निकुंज के मंदिर में जो चल रहा है वो सब दादा की जिम्मेदारी, ये सब आपका स्थान है, ठाकुर जी का स्थान है। और दूसरा स्थान जो ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ने लिया है, उस स्थान में मेरे कभी मन में ये आया नहीं कि देख उसको 2.5-3 महीने बाद मैं देखने गया। जब मेरा अनुष्ठान था तो सोना था वहां पे, तो फिर मैं वहां सोने जाता था, तब मेरा उसमें जाना हुआ, वरना 2.5-3 महीने तक मैंने उसे देखा तक भी नहीं। तो भाई ये सबसे बड़ी बात है, परस्पर खूब प्रेम से जीवन की ये पारी खेल जाओ आप सब लोग। और भगवान से नित्य प्रार्थना करो कि जीवन में कभी ऐसा कोई कष्ट आपको देखना न पड़े। मैं तो ये आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब जब मुझे बहुत कष्ट मिला तब तब मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि जीवन में आप लोगों को कभी कोई कष्ट नहीं उठाने पड़े, किसी को नहीं। बहुत प्रारब्ध है, सबका अपना अपना है, लेकिन हम चाहते हैं आप हंसते खेलते प्रभु के चरणों की तरफ और भगवान के चरणों के दिव्य प्रेम को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, शेष कल आप लोगों से बात करेंगे। आज एक विशेष उपस्थिति है।